जो थायराइड की बीमारी है एक लाइफ स्टाइल बीमारी है और जितनी भी प्रकार की लाइफ स्टाइल बीमारियां होती हैं उन लाइफ स्टाइल बीमारियों को आप अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करके दिनचर्या में बदलाव करके खाने पीने में बदलाव करके आप उसे दूर कर सकते हैं। आयुर्वेद हमेशा एक बात पर फोकस करता है कि जब भी आपके शरीर में कोई बीमारी हो, तो सबसे पहले उस बीमारी की तह तक जाइए, यानी कि उस जड़ को खोजिए। किस कारण से बीमारी हुई है और उस कारण को हटा दीजिए, निवारण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज के समय में हम ऐसा नहीं करते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें देखता है, उससे संबंधित जाँचें कराते हैं। जाँच कराने के बाद जो बीमारी क्लियर हो जाती है, फिर दवा लिख देते हैं और हम दवा ऐसे खाते रहते हैं। दवा खाते रहते हैं। ना तो हम हिम्मत करते हैं डॉक्टर से पूछने की कि ये बीमारी किस कारण हुई है, बीमारी को दूर करने का क्या कारण है, क्या उपाय है, और ना तो डॉक्टर हमें बताते हैं क्योंकि डॉक्टर के पास इतना समय नहीं है। ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम डॉक्टर से पूछें कि बीमारी हमें क्यों हुई है? अगर हुई है तो इसके पीछे का कारण क्या है? और उस कारण को हटा दीजिए, बीमारी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, ये थायराइड की बीमारी लाइफ़स्टाइल बीमारी है और थायराइड की बीमारी में हम देखते हैं लोग ऐसे ज़िंदगी भर दवाएँ खाते रहते हैं। कभी मत करिएगा ऐसा काम। सबसे पहले उसके कारण को खोजिए। कारण की बात करें तो दोस्तों सबसे पहला कारण है गलत दिनचर्या, गलत खान-पान। दोस्तों, हमारा खान-पान और बीमारी दोनों का एक घनिष्ठ संबंध है। आप गलत खान-पान या गलत समय पे खा के कुछ ऐसी चीज़ों को खा के बीमारी को आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं में से ये 4 चीज़ें हैं जिनका सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो आप देखेंगे आपकी थायराइड अपने आप ठीक होने लगेगी। कुछ दिनचर्या में बदलाव करना है। चलिए जानते हैं दोस्तों क्या है। उसके पहले हम जान लेते हैं थायराइड क्या होता है। दोस्तों, थायराइड एक ग्रंथि है जो T2 और T3 नाम के 2 हार्मोन्स का उत्पादन करती है और शरीर की कई गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद करती है। जब थायराइड हार्मोन का उत्पाद अधिक या कम मात्रा में हो रहा है, अब देखिए, जब थायराइड ग्रंथि का उत्पादन कम होगा तो भी थायराइड की समस्या होगी और ज्यादा होगा तो भी थायराइड की समस्या होगी। तो दोस्तों, इसमें शरीर के कई क्रियाकलापों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे कभी आप शरीर मोटा हो जाएगा, कभी आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। ये तरह तरह की समस्याएं होती हैं। और दोस्तों, थायराइड 2 प्रकार की होती है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। 2 प्रकार की थायराइड होती है। इन दोनों प्रकार की थायराइड में चलिए हम जानते हैं कौन-कौन सी चीज़ें हमें नहीं खाना है। दोस्तों, सबसे पहले तो चीनी से बने जितने उत्पाद हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। मैदा से बने जितने उत्पाद हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इसलिए चीनी और मैदा से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, खास करके वो फैक्ट्री में बनाई जाती हों या आपके के घर के बाहर बनाई जाती हों, चाहे वो डिब्बा बंद हो, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे बोतल में हो, किसी भी चीज़ में हो, उनसे आपको दूरी बना लेना है। क्योंकि दोस्तों, ये बनाने में प्रोसीजर किया जाता है, फिर इसे 3 से 4 महीने तक स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के लिए इसे प्रिजर्वेटिव किया जाता है जिससे ये खराब ना हो। तो प्रिजर्वेटिव भी एक प्रकार का ज़हर होता है और हम दिन भर भी वैसे पैकेट बंद, डिब्बा बंद तमाम चीज़ें खाते हैं। इसमें आर्टिफ़िशियल कलर भी मिलाया जाता है। जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, जैसे कलर कलर की नमकीनें आती हैं। कलर जो होता है आपका टोस्ट हो गया, ब्रेड हो गया, नमकीन हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें किससे बनाई जाती है? चीनी या मैदे से। इसलिए दोस्तों, इन चीज़ों को खाने से आपको बचना होगा। कुछ सोया उत्पाद है, इन्हें कम लेना है। डेयरी प्रोडक्ट का प्रयोग कम करना चाहिए क्योंकि इसमें हाई मात्रा में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है और इसका आपका पाचन तंत्र पचा नहीं पाएगा। और जब ये दोस्तों पचेगा नहीं ठीक से, तो शरीर में तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं और जब हमारा पाचन तंत्र खराब होता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियाँ होती हैं। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें प्रोटीन का सेवन नहीं करना चाहिए, तली भुनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, ख़ास करके आपके घर के बाहर की जो तली भुनी चीज़ें हैं,
दोस्तों अगर आप बाहर की तली भुनी चीज़ें खाते हैं, चाहे वो समोसे, पकौड़ियाँ हुआ, वो जलेबियाँ हुआ, तो उसे कभी मत खाना, उसके पीछे कई कारण हैं। दोस्तों एक तो पहले बात ये चीनी और मैदे से बनाई जाती है जो मीठी चीज़ है। खट्टी चीज़ ती नमकीन चीज़ है तो दोस्तों उसमें नमक या लाल मिर्च का प्रयोग किया जाता है, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसे दोस्तों छाना किसमें जाता है? रिफाइन किए गए तेल में या पामोलिन ऑयल में। और रिफाइन किया गया तेल और पामोलिन ऑयल दोनों ही हमारे लिए हानिकारक है। अब छानने में जो प्रोसीजर किया जाता है, जिस कढ़ाई में इसे छाना जाता है, जब उसमें तेल ज़्यादा होगा, तभी ये दोस्तों समोसा डूबेगा, जलेबियाँ खूब डूबेगी, तभी अच्छे से वो पकती है। और जैसे ही तेल कम होता है, तो दुकानदार उस तेल को फेंकता नहीं है। जैसे मान लीजिए कढ़ाई में 2 लीटर तेल डाला है, अब 1 लीटर जल गया, 1 लीटर बचा है, तो क्या 1 लीटर फेंक देगा? कभी नहीं फेंकेगा। फिर उसी में दूसरा डाल दिया, फिर तीसरा डाल दिया, फिर चौथा डाल दिया। दोस्तों जैसे-जैसे तेल कम होगा, तेल डालता जाएगा, पहला तेल बार-बार जलता जाएगा और वह तेल जलते-जलते देखते होंगे कढ़ाई में तेल कालापन आ जाता है। और जब तेल ज़्यादा हीट होके जलेगा और बार-बार जलता है, तो दोस्तों उसमें एक खतरनाक रसायन अपने आप उत्पन्न हो जाता है, जो कि दोस्तों पाचन तंत्र से संबंधित, कैंसर से संबंधित कई सारी समस्याओं को जन्म दे सकता है। इसलिए बाहर की तली भुनी चीज़ें कभी मत खाइए, इस बात का आपको ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा मात्रा में आयोडीन वाले नमक भी नहीं लेने हैं। हमें दोस्तों हो सबसे बेस्ट सेंधा नमक या काले नमक का प्रयोग करना चाहिए, ये सबसे बेटर है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, हमें जो इसमें होता है ड्राई फ्रूट, बहुत अधिक मात्रा में ड्राई फ्रूट का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, हमें नुकसानदेह कर सकते हैं। तो फिर हमें खाना क्या चाहिए? दोस्तों हमें वही खाना चाहिए जिसमें फाइबर होता हो, जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता हो। इस बात का आपको ध्यान देना है कि जल्दी से डाइजेस्ट होने वाली चीज़ें लेना है और जिसमें फाइबर हो तो हरी साग-सब्जियाँ भी ले सकते हैं। दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ ले सकते हैं, बीन्स को रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा दोस्तों भरपूर मात्रा में पानी पीना है, ख़ास करके आपको योगा कुछ एक्सरसाइज़ें करना है। तो रोज़ सुबह जल्दी उठना है, उठने के बाद 2 घंटे का समय निकालिए। इसमें योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, मॉर्निंग वॉक करिए। आप जिस उम्र में हैं, उस उम्र के हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें करना है। और ख़ास करके दोस्तों रात के खाने पे ध्यान देना है। रात का खाना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाइए। जितना जल्दी हो सके, अगर हो सके तो दिन डूबने के पहले खा लीजिए, नहीं तो 8 बजे के पहले खाने का प्रयास करिए, 8 बजे के बाद बिल्कुल मत खाइए। और रात का खाना एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। रात का खाना दोस्तों खाने के बाद कम से कम 20 से 25 मिनट वज्रासन मुद्रा में बैठना चाहिए। इसके बाद इसके बाद दोस्तों 2 घंटे तक आपको जागना है। रात का खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, जागना है। ये दिनचर्या अपना करके दोस्तों थायराइड की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और जल्दी कवर कर सकते हैं।